नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। रालोद का गढ़ कही जाने वाली छपरौली विधानसभा सीट पर भी अब की बार रालोद का ही झंडा लहराया है, रालोद का ही पताका लहराई है। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जीत 30,000 प्लस की होगी, यह कारनामा वहाँ के मतदाताओं ने कर दिखाया। आपको बता दें, छपरौली विधानसभा से रालोद प्रत्याशी अजय कुमार ने सैंदर सिंह रमाला को 29,508 वोटों से हराया है। और फिलहाल विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि ये इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भास्कर समाचार की तरफ से। धन्यवाद। अच्छा, जनता ने आपको इतना प्यार दिया, बड़ी काफ़ी जीत आपको मिली है, तो क्या कहना चाहिए? ये जीत जनता की जीत है, जो हमारे जागरूक और महान जनता की जीत है। ये चौधरी जैन जी के कमेरे वर्ग के लिए किए गए संघर्ष की जीत है। मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। और चूँकि एक चौधरी साहब की कर्मभूमि है चरण सिंह जी की, इस पे हमारी विजय पताका सदा फहराती रही। इस बार और ऊंचाई लेके वो पताका फहराई रही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि चौधरी साहब की वो कर्मभूमि है, ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आज भी हम भी छपरौली में गए थे, वहाँ आज भी चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं, चौधरी अजीत सिंह को फॉलो करने वाले हैं, और जो वहाँ का युवा है वो जैन चौधरी को फॉलो करने वाला है। तो इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे अब बागपत की अगर बात करें, पूरे बागपत में रालोद ने गंवा दी और आपकी बागपत भी रालोद ने गंवाई है, तो छपरौली पे जीत मिली है। क्या कारण रहे कि छपरौली इतने भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है? देखिए, मैं इस सम्मानित क्षेत्र का पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और पिछले 15 वर्षों से लगातार जनता के बीच में सक्रिय भी हूँ। जिस तरीके से युवाओं ने, बुजुर्गों ने प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, वो मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा होगा। लेकिन जिस तरीके से फूल और हाथी का मेल हुआ, वो अंतर और भी बढ़ सकता था अगर ये मेल ना होता। ये गठबंधन मिला है सब जगह, हर बूथ पे इस गठबंधन के दर्शन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि बसपा और भाजपा ये दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अच्छा विधायक जी, क्षेत्र की जनता अब आप में इतना प्यार दिया है तो उनका फर्ज भी बनता है, वो आपकी तरफ निगाह करेगी, उनके बहुत सारे काम होंगे। कौन से वो मुख्य कार्य होंगे जो आप प्रमुखता से लेकर चले? मैं जनहित के सभी मुद्दों पर सर्वोच्च प्राथमिकता से हल कराने का प्रयास करूंगा। और जो किसान कमेरा वर्ग है, कमेरे वर्ग के जो उनको राहत देने में जो भी अपना योगदान दे सकूंगा वो योगदान दूंगा। आपने विधायक जी किसानों की बात की, अगर किसानों की हम बात करें तो आपके क्षेत्र से ही चौगामा क्षेत्र भी होकर गुजरता है। चौगामा में एक नहर काफ़ी लंबे समय से सूखी पड़ी है, शायद वो आप ही का इंतजार कर रही हैं, तो उसको किस तरीके से आप किसानों के लिए आप उसको बोनस में देंगे कि उसमें पानी आ जाए? इसके प्रयास चौधरी अजीत सिंह जी के समय से ही हुए और पानी आया भी करता था। पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ, आप जैसा कि आप बता रहे हो, वही हम उसी पे चर्चा भी कर रहे थे। पानी नहीं है, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। आज तो अभी जुम्मा अभी देखते हैं आगे लखनऊ तक पहुँचे क्या। अच्छा विधायक जी, काफ़ी खुशी की लहर क्षेत्र में भी है और अब क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया है, आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आपको जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं उनको बनता है कि वो आपसे बात भी करें, आपका वो लोग इंतजार भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, कि किस तरह के मुद्दे वो लोग आपके सामने रखें, किस तरह की वो डिमांड आपके सामने रख सकते हैं? मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं रखते, ये हमारे ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी हैं, ये हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। ये चाहते हैं कि काम धाम तो कुछ कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं इनका मान सम्मान करूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो कि मान सम्मान बड़ी बात है हमारे क्षेत्र में। हम चुनाव अपने मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। जैसे आपने मान सम्मान की बात की, सभी यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी एक दो बुजुर्ग से चर्चा करूँगा, लेकिन अगर युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं ने आपको काफ़ी उत्साह से, हमने देखा जब आप वोट मांगने के लिए जाते थे तो युवा आपको कंधों पे उठा लेते थे और जयकारे लगाते रहते थे, तो उन युवाओं की उम्मीदों पे कैसे खरे उतरेंगे?
4-4 घंटा 5-5 घंटा खड़े रहते थे। मैं तो अभिभूत हो जाता, तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि मैं ये जिस तरीके का ये प्यार दे रहे हैं, ये ऋण काश मुझे भगवान ऐसी शक्ति दे कि मैं ये ऋण उतार सकूं सेवा करके। और लेकिन वो उनका अपनात्व है, मेरे प्रति उनका गहरा लगाव भी है। चौधरी साहब के परिवार से इस क्षेत्र का गहरा लगाव है। तो वो इस बात को, मैं उनको कहा करता था इतना लेट हो गया, वो मुझे कह दिया करते थे कोई बात नहीं। तो ये पावन धरती है, और पावन धरती पे मुझे इस क्षेत्र का मुझे भी गर्व है कि मैं भी इसी मिट्टी में जन्म लिया। कोशिश करेंगे, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबकी जो समस्याओं को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। जो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकता हूँ वो दूंगा। मुझे तो अपने पे भी नाज होगा कि मैं ऐसे लोगों का कोई दुख बांट सकूं। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। जैसे आपने चौधरी साहब का जिक्र किया, चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अगर बात करें कि पार्टी की अगर हम बात करें, वो फर्श पर थी, एक भी विधायक नहीं था। अब जयंत चौधरी की अगुवाई में पार्टी को 8 विधायक है, आज की जीत कर आए हैं। तो क्या लग रहा है किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे चौधरी साहब, और पार्टी का क्या आगे का भविष्य होगा? पार्टी का भविष्य सुखद है। हम पिछले बार एक भी एमएलए नहीं था, आज 8 हैं, आगे 80 भी हो सकते हैं। संघर्ष जारी रहेगा। काम किसान कमेरे गांव गरीब देहात के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे। सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सड़क से संसद तक किसानों की आवाज़ों को, गांव की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे पुरजोर तरीके से। अच्छा विधायक जी, जैसे मुजफ्फरनगर और शामली की बात करें तो वहाँ पे कई प्रत्याशी जीते हैं। बागपत की बात करें तो बागपत में अकेले छपरोली को जीत मिली है, आपको जीत मिली है। 2 प्रत्याशी यहाँ से हारे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस हार का क्या कारण मानते हैं? भाई इसकी तो समीक्षा की जा सकती है। हम भी मायूस हैं उनके हारने से। साथी हारते हैं, जब पार्टी की भी, गठबंधन की भी हार हुई। जो कईयों बार दुख भी होता है कि जो मुद्दे थे, किसान के मुद्दे, जो पूरी रात जागते हैं किसान, आवारा पशुओं से फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता, समय से भुगतान नहीं मिलता, बिजली इतनी महंगी है, ये सारी समस्याएं रही। इन समस्याओं पे अब मैं तो सोचता हूँ ये सरकार आए, कुछ सकारात्मक प्रयास करे। इनके कान में तो ये बात पहुँची गई। ये सब समस्याओं का निदान होने चाहिए, किसान को राहत मिलनी चाहिए। गांव के लोग आज तकलीफ में हैं और हम आगे बढ़ेंगे, कोई वजह नहीं। लोकदल का भविष्य आगे सुनहरा है। जैन जी के नेतृत्व में लोकदल आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पे। जैन जी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो लाइक माइंडेड फोर्सेज हैं उसको इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है, ऐसी मेरी कामना भी है। विधायक जी, अब तक आप पदमुक्त थे, अब बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है। लगभग 108 गांव छपरौली विधानसभा में पड़ते हैं, तो अब दिनचर्या किस तरीके से बदलेगी? क्योंकि पहले तो एक फ्री माइंड होता था, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा, क्योंकि एक बूढ़ा 108 गांव का एक परिवार आपका है, तो किस तरीके से यहाँ से आज चलेंगे? ये सवाल बेमानी है जी। ये सवाल हम जैसे लोगों के लिए साथ बेमानी है। हम राजनीतिक परिवार हैं, हमारा कोई एक पीढ़ी, कई पीढ़ियों से इस काम में लगे हुए हैं। हमारी तो दिनचर्या यही रहती थी, अब उसमें और वृद्धि हो गई। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। दुख सुख में पहले भी जाते थे, अब और जाते जाएंगे। काम पहले करा नहीं सकते थे, नाली खड़ंजा सड़क ये काम नहीं करा सकते थे, अब वो काम भी कराएंगे, उसको भी सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अब दिनचर्या तो, राजनेताओं की दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए, उनका निजी जीवन नहीं रह जाता उनका। मैं सवेरे से ही बैठा हूँ, साथ में हम बैठे हुए हैं, सैकड़ों आदमी, भैया साथी हमारे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने, बधाई देने आए। तो ये सब चलता रहता है। मैं तो समझता हूँ ये मुझे खुशी मिलती है इसमें।
मुझे कोई इसमें दिनचर्या बदलाव का कोई विषय नहीं है। दिनचर्या हमारी तो सदा से ही ऐसी रही, काफ़ी लंबे समय से ऐसी है, वर्षों वर्षों से ऐसी है। तो अपने ये विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपील नहीं करूंगा, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस जागरूक और महान जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इतने भारी बहुमत से विजयी बनाया और उन्होंने अपने बेटे को एक जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस जिम्मेदारी पे खरा उतरूँ, यही संदेश है। तो शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे छपरौली विधानसभा से रालोद के जो प्रत्याशी रहे हैं, 29,508 वोटों से जीत चुके हैं और फिलहाल अभी अपने घर में मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने साथी से कहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि विधायक जी ने तो बताया ही है कि गांव की गलियों, खड़ंजों और नहर के पानी की व्यवस्था ये करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं ये क्या उम्मीद रखते हैं विधायक जी से, किस तरीके से ये चाहते हैं कि विधायक जी इनके सुख दुख में काम आए। मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूँ। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? पप्पू पप्पू अच्छा, कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी खुश है आप? हाँ खुश बिल्कुल। ये पहले अच्छा, क्या काम ये पहले करवाना चाहेंगे विधायक जी? बस विधायक जी से तो वो सबसे पहले वो जनता के लिए काम अच्छे काम करेंगे विधायक जी, और पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और आगे भी अच्छे काम करेंगे जनता के लिए। चलिए मैं बारी बारी से सभी के पास आ जाता हूँ। आप क्या चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जी काम तो हुई है, हमारे विधायक जी बहुत भारी बहुमत से जीत हुई जी। और जी विकास पुरुष है हमारे विधायक जी, आगे भी विकास की गंगा बहावेंगे क्षेत्र में। चलिए देखिए, हम पहले भी घूमे क्षेत्र में और लोगों से बात भी की, वो जीतने से पहले की बात थी, अब जीत चुके हैं, पहला काम क्या चाहिए आपको विधायक जी से? पहला काम के बस तो सारे काम संभाल लेंगे, इनकी सबसे कोई चिंता नहीं हमें। ये 2 विधानसभाओं में काम करेंगे, तीनों में करेंगे। इनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई ज़रूरत नहीं ना कहने की। चलिए खैर, बड़ी जीत है, छपरौली ने लगभग 30,000 की जीत दी है और तीनों विधानसभा की इकट्ठी वोट डाल दी यहाँ पे। तो आप बताइए क्या काम चाहिए सबसे पहले? काम तो मान सम्मान हो पब्लिक का, काम तो ये करवाएंगे, आदत है इन्हें, आदत है काम करवाने की। काम में कोई कसर नहीं छोड़ते और मान सम्मान में भी कसर नहीं छोड़ते। आप क्या काम चाहते हैं जी? हाँ जी, विधायक जी जैसे बहुत थोड़े से विधायक जाएंगे लखनऊ में बहुत सारे विधायक जाएंगे, पर ऐसे बहुत कम जाएंगे। पर जो ये आवारा पशु हैं, देखो किसानों ने सबने वोट दी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं दी। आवारा पशुओं की समस्या माने ज़्यादा हो गया। चलिए देखिए, हमने यहाँ से विधायक जी से बात की, यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी हमने बात की। विधायक जी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा, उनको प्रमुखता से उठाया जाएगा और लोग भी चाहते हैं कि विधायक जी, विश्वास है कि विधायक जी इनका सभी का सम्मान करेंगे। अब ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकदल की 8 सीटें आई हैं, पार्टी 0 से 8 पर पहुंची है, किस तरीके से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से क्षेत्र में विकास कराया जाएगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।